देखो ये बात तो हम सब जानते हैं कि मार्वल लव स्टोरी से कितना ज्यादा हेट करता है, बट आज मैं आपको 4 ऐसे मार्वल कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा जिनकी खुद की स्टोरी अधूरी है एंड मार्वल को डेफिनेटली उन कैरेक्टर्स को वापस लाना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 1, हर मार्वल फैन लौंडे की क्रश अपनी वांडा मैक्सिमोव। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर के बाद वांडा एमसीयू की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रही है, लेकिन वांडा विजन में उनकी दो मोस्ट प्रोमिनेंट रोल रही। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अमेरिका चावेज एंड डॉक्टर स्ट्रेंज से फाइट करते हुए वांडा की डेथ ने मार्वल ने वांडा के आशिकों का दिल तोड़ दिया। और मार्वल की हाल ही की सीरीज अगाथा ऑल अलोंग में भी हमें वांडा का कई बार जिक्र सुनने को मिला। देखो वांडा के कैरेक्टर के साथ अभी करने को बहुत कुछ बचा है, और जैसे ही वांडा पूरी तरह से स्कारलेट विच बनने वाली थी तो मार्वल ने उसे मार दिया। तो मार्वल वाले सुन लो, हम इससे खुश नहीं होने वाले, हमें हमारी वांडा वापस चाहिए। ये वांडा के आशिकों के टूटे दिल की पुकार है। नंबर 2, नॉर्मल फैंस की क्रश वांडा, नताशा या और कोई कैरेक्टर हो सकती है, बट लेजेंड फैंस की क्रश तो सिर्फ एक ही है, मारिया हिल। यूं तो सीक्रेट इन्विजन के ट्रेलर में मारिया हिल को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था, बट मार्वल ने इसे पहले ही एपिसोड में साइड कर दिया। गजब बेइज्जती है। कॉबी स्मेलेंडर्स ने मारिया के कैरेक्टर को एक लेजेंड कैरेक्टर बना दिया, बट ऐसा लग रहा है कि एमसीयू इस कैरेक्टर से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। इस कैरेक्टर को हैप्पी एंडिंग देने के बजाय सीक्रेट इन्वेजन में उसे मार दिया गया, और ये देखकर हम तो क्या डीसी फैंस भी भड़क जाएं। बे साले। एक तो स्टोरी के हिसाब से मारिया की डेथ का कोई सेंस ही नहीं बनता, और सीरीज में इतना कम स्क्रीन टाइम, ऐसा लगा जैसे। शुरू होते ही खत्म हो गया यार। तो मार्वल को डेफिनेटली कॉबी को वापस लाना चाहिए और मारिया हिल के कैरेक्टर को अच्छी तरह से फेयरवेल देनी चाहिए। नंबर 3, अपने थॉर की आइटम, अरे ये नहीं ये वाली। थॉर लव एंड थंडर में गॉर को हराने के लिए जेन फोस्टर ने खुद को सेक्रीफाइस कर लिया और वैलहला चली गई, बट कॉमिक्स में जेन एज माइटी थॉर की जर्नी उसके फिजिकल डेथ से खत्म नहीं होती। जेन एक वैल्करी बनकर 9 ग्रहों को प्रोटेक्ट करती है, एंड ये स्टोरी लाइन जेन फोस्टर को न सिर्फ दूसरा मौका देगा बल्कि उसे एज माइटी थॉर में एक नई पहचान भी देगा। और जेन की वापसी अर्थ पर उसके लाइफ के अधूरे कामों को भी पूरा कर सकती है, एंड थॉर एंड जेन की लव स्टोरी को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। और जेन के नए वैल्किरी कैरेक्टर में लौटने से हमें कुछ इंटरेस्टिंग एडवेंचर्स भी देखने को मिल सकते हैं, एंड खास तौर पर वो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा जिस तरह से थॉर लव एंड थंडर में जेन का पुराने वैल्किरी के साथ रिलेशन की केमिस्ट्री दिखाई गई है, और साथ ही जेन के वापस आने से थॉर, एसगार्ड एंड यूनिवर्स के साथ जेन का जो कनेक्शन है उसे गहराई से समझने का भी मौका मिल सकता है। वैसे आपको बता दूं, माइटी थॉर व्हाट इफ एनिमेटेड सीरीज के 3rd सीजन में भी दिखने वाला है। नंबर 4 एंड लास्ट, अपनी हल की आइटम नताशा रोमोलो। देखो ब्लैक विडो ने जो सेक्रीफाइस किया वो शायद ही कोई कर पाता, एंड उसकी डेथ भी जरूरी थी क्योंकि सोल स्टोन को तभी कोई पा सकता है जब तक वो इंसान अपने सबसे प्यारे इंसान की सोल उसे अर्पित नहीं कर देता, एंड यही सेक्रीफाइस नताशा को एक एजेंट से एक हीरो बना देती है। वैसे तो कॉमिक्स में कई बार नताशा मौत को चैलेंज कर चुकी है, और अब जब एमसीयू में मल्टीवर्स एंड अल्टरनेट टाइमलाइंस देखने को मिल रहे हैं तो नताशा की वापसी के लिए एक परफेक्ट वे भी मिल गया है। तो नताशा फिर से अवेंजर्स ज्वाइन कर सकती है, नॉट एज ब्लैक विडो बल्कि खुद की कोई वेरिएंट्स हो जो अपने सीक्रेट्स एंड स्ट्रेथ से ही जूझ रही हो, एंड इसकी वापसी येलेना जैसे कैरेक्टर को भी प्रभावित कर सकती है जिसे नताशा ने खुद की जगह दी, एंड वो अब थंडरबोल्ट्स बन चुकी है।